मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आपके ऐप धार्मी ऐप को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। ये धार्मी ऐप जो है आपने संस्कृत का ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। हमारे यहाँ धर्म जो है वो धिंग धारणे धातु से बना हुआ है। धारयतीति धर्मा, जो धारण करता है वही धर्म होता है। और आपने धार्मी, मुझे धारण करो, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म का नाश करता है धर्म उसको नष्ट कर देता है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो ये धार्मी चैनल, मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये जो ऐप है काफ़ी आगे तक जाए और जो अपना सनातन धर्म है, सनातन धर्म की ध्वजा पताका फहराए। क्योंकि सनातन धर्म, हमसे किसी ने पूछा कि आपका धर्म नूतन होगा, नया होगा। मैंने कहा नहीं नहीं, हमारा धर्म नया नहीं है, नूतन नहीं है। तो फिर बोला पुरातन होगा, बहुत प्राचीन होगा। मैंने कहा नहीं, पुरातन भी नहीं है। चैनल वाला ही था एक, तो वो चौंक गया कि आपका धर्म नया भी नहीं है, पुराना भी नहीं है। हमने कहा पुरानी कोई चीज़ होती है, अगर वस्त्र पुराना हो तो वो जीर्ण शीर्ण हो जाता है। तो हमारा धर्म यदि बहुत पुराना होता तो जीर्ण शीर्ण हो जाता, उसमें बहुत सी कमियां आ जाती, कमजोरियां आ जाती। हमारा धर्म ना तो नूतन है ना पुरातन है, हमारा धर्म सनातन है। करोड़ों वर्ष पूर्व भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है और करोड़ों वर्ष बाद भी वैसा ही रहेगा। तो ऐसा सनातन धर्म है। इसके द्वारा आप हमारे जो सनातन धर्म की रीति रिवाज हैं, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसके बारे में पूरे विश्व को बताइए कि धर्म का मतलब क्या होता है। कि धृति ही क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यमक क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये हमारे सनातन धर्म के 10 लक्षण हैं। वैसे हमारे श्रीमद् भागवत में तो 30 लक्षण भी आए हैं, लेकिन ये मुख्य लक्षण है। धैर्य को धारण करना, जरा सा धैर्य नहीं है रोड पर, इसीलिए एक्सीडेंट हो जाते हैं, जाम लगती है, क्यों? किसी को धैर्य नहीं है। क्षमा, क्षमा ये धर्म का ही एक रूप होता है। क्षमाशीलता जिसके अंदर है वो धर्म का पालन कर रहा है। जति क्षमा दमोस्तेयम, अपने इंद्रियों पर निग्रह करना। चोरी का भाव नहीं, जो चीज मैं छिपा के करता हूं वो चोरी की संज्ञा में आती है। चोरी करने का मतलब किसी के पास से रुपया पैसा चुराना नहीं है। जो भी चीज अगर हम छुपा के करते हैं तो वो चोरी की संज्ञा में आती है। इसीलिए धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह, पवित्रता, बाहर भीतर की पवित्रता, ये आती है उसके अंतर्गत। ठीक है, इंद्रियों का नियंत्रण। धीर विद्या सत्यमक क्रोधो, बुद्धिमत्ता, यानी हमें जो है बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए, मूढ़ता से नहीं। विद्या, विद्या को ग्रहण, विद्या जो वो है विद्या या अमृतमश्नुते, विद्यामृतमश्नुते, विद्या के द्वारा उस अमृत की प्राप्ति होती है। ये हमारा धर्म है, सनातन धर्म है। तो इसलिए आपके धार्मी ऐप के द्वारा हमारे जो मूलभूत ढांचा है हमारे सनातन धर्म का, उसकी जो मूल विशेषताएं हैं वो पूरे संसार में जाएं, ऐसी मैं आपसे कामना रखता हूँ। और अभी जो त्यौहार आने वाले हैं, चल रहे हैं, देखिए नाग पंचमी का पर्व अभी मनाया जाएगा और नाग पंचमी के बाद में फिर रक्षाबंधन होगा। रक्षाबंधन के बाद में 7वें दिन ही जन्माष्टमी होती है। ये सनातन धर्म की ऐसी विविधता है कि हमारे सनातन धर्म की एक विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर उत्सव मनाए जाते हैं। और लोग कहते हैं कि सनातन धर्मी सहिष्णु नहीं है। हमारा सनातन धर्म इतना सहिष्णु है कि जहाँ नागों की भी पूजा की जाती है। नाग जो विषधर है, जो जहरीला है, जिसकी फुफकार से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसे विषधर नाग की भी सनातन धर्म पूजा करता है, उसको दूध पिलाता है, उसको रोली अक्षत देता है। तो ये सनातन धर्म की समरसता है। जो लोग कहते हैं सनातन धर्म, जो लोग कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, उनको कान खोल के सुन लेना चाहिए आपके धर्मी ऐप के द्वारा। हिंदू यदि है तो हिंसक नहीं हो सकता, और हिंसक यदि है तो हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू यदि है तो आतंकवादी नहीं हो सकता, और आतंकवादी यदि है तो वो हिंदू नहीं हो सकता। मैं आपके ऐप के माध्यम से ये बात खुल करके छाती ठोक करके कह रहा हूं।
क्योंकि हिंदू का मतलब ही होता है कि हिंसया दूयते हृदयम यस्य स हिंदू। हिंसा के नाम से जिसका हृदय विदीर्ण हो जाए, हिंसा करना तो बहुत दूर की बात है, हिंसा देख करके जिसका हृदय विदीर्ण हो जाए, हिंसा की बात सुन करके जिसका हृदय विदीर्ण हो जाए, वो हिंदू है। तो हिंदू हिंसक कैसे हो सकता है? संसद में बैठ करके कोई नेता कहे कि हिंदू हिंसक है, जिसको पूरी दुनिया, पूरा भारतवर्ष देख रहा है, अक्षम्य है, अक्षम्य अपराध है। ये हिंदुओं की, सनातनी हिंदुओं की ये विविधता है कि हम लोग नागों की भी पूजा करते हैं, हम लोग जो है माताओं बहनों की भी पूजा करते हैं। रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता का एक त्योहार है, पर्व है, जहां बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है और उसकी लंबी आयु की कामना करती है। ऐसी जो है भाई बहन का रिश्ता हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। और भाई भी उसकी रक्षा करने के लिए सौगंध खाता है कि मैं जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करूंगा। ये मातृशक्ति की रक्षा की बात है। तो इसलिए हमारे जो त्योहार हैं, अभी जन्माष्टमी आ रही है, भगवान श्री कृष्ण इसी मथुरा भूमि में जो गर्भगृह है, अभी विधर्मियों ने जहाँ पे औरंगजेब ने तोड़ करके ढांचा बना रखा है, जिसका केस भी चल रहा है, अभी अभी परसों नरसों हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि ये केस सुनने के लायक है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दलील थी उसको खारिज कर दिया गया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ हाई कोर्ट को। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही यहाँ पर अवतरित हुए थे आज के 5,500 वर्ष पहले। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रमाण है, तब से ये जन्माष्टमी मनाई जाती है। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रमाण है कि राजधानी ततः साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। ये कौन कहता है? हमारा शास्त्र कहता है कि तब से, कब से? जब से राजा सूरसेन थे, तब से इस मथुरा पर यदुवंशी राजाओं का शासन था। और इसी यदुवंशी राजाओं के यहाँ ही देव वसुदेव हुए। वसुदेव देवकी के गर्भ से कंस के जेल खाने में भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद मास, जो भादों का महीना होता है, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, उस दिन अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था, दिन बुधवार था, ऐसे समय पर ठीक रात्रि के 12 बजे निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने, जिस समय बिल्कुल निशीथ बेला थी, 12 बजे का समय हो रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। ये हमारे शास्त्रों का प्रमाण है। इसलिए 26 और 27 को जन्माष्टमी बताई जा रही है। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है शास्त्रों के अनुसार, पंचांग के अनुसार, कि 26 तारीख को रात्रि के 12 बजे अष्टमी भी मिल रही है और रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है, जबकि 27 को रात्रि के 12 बजे तक ना तो रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है और ना अष्टमी तिथि मिल रही है। इसलिए विश्व पंचांग, काशी विश्व पंचांग के अनुसार जो जन्माष्टमी है उसको 26 तारीख को मनाई जाएगी। इसी के साथ मैं आपके ऐप को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं।